आपने कोई सा भी बेर लगाया है, रेड एप्पल बेर, ग्रीन एप्पल बेर, या आपने बाल सुंदरी लगाया है, या आपने कोई भी मिस इंडिया लगाया है, कोई भी वैरायटी लगाया है, तो आपके बेर गिर रहे हैं पीले होके, जैसे इस पौधे में गिर रहे हैं और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप इनिशियल ग्रोथ चाहते हैं कि हमारा जल्द ही फ्रूट्स तैयार हो, फल की क्वालिटी अच्छी हो, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में पूरी कि कैसे इसमें फ्रूट गिरने से हम रोक सकते हैं, फल की क्वालिटी कैसे ले सकते हैं, इनकी ग्रोथ कैसे अच्छी ले सकते हैं। तो इस पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस बारे में पूरी हम आपको विस्तार जानकारी देंगे बेर की खेती के बारे में, किस समय जो है हम कौन सा स्प्रे करें और क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेर को पीले होने के गिरने की समस्या। तो सबसे पहले देखना आपको ये है कि जैसे ये डाली है, तो एक माइंडसेट की बात करते हैं। आप सोच रहे होंगे हमारे बाग ख़राब हो रहा है, तो जैसे आप इस डाली में देखिए, तो इतनी सी पतली सी डाली में आप अगर हम फ्रूट की संख्या इस पतली डाली में गिनेंगे, तो अभी गिरने के बाद इसमें बचे हैं 2 3 4 5 6 7 बचे हुए हैं। और डाली का साइज़ आप देखिए कितना पतला है। तो एक बेर का अगर हम औसत वेट 30 ग्राम ही रखें, तो आप देखिए ये कहाँ से 150-200 ग्राम एक डाली जो है ये सहन कर पाएगी। तो ज़्यादातर हमारे किसान भाई हैं या जो न्यू पौधा लगाए हैं अब गार्डनिंग के लिए, तो उनको यही समस्या रहती है कि हमारे फ्रूट जो हैं पीले होकर गिरे हैं। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो बेर का पौधा है बहुत ज़्यादा फल पकड़ता है। तो अब इस समय तो सारे गिर चुके हैं, तभी हम दिखा रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये 5-6 बेर इसने ऑटोमेटिक सुखा दिया। ये देखिए ऊपर का सुखा दिया, और ये देखिए फूल, मतलब इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस डाली के 3 गिर चुके हैं, 3 इसमें के गिर चुके हैं, 3 इसमें के गिर चुके हैं, और 2-3 इसमें गिर चुके हैं। मतलब देखा जाए तो एक छोटी सी 12 इंच की डाली में ये फ्रूट सेट करता है 15 से 20 पौधा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट करता है। तो ये अपने हिसाब से जो है ये फ्रूट ज़रूर गिराएगा। हाँ, समस्या वहाँ पे है, जैसे आपकी कोई डाली है, आप उसमें देखें कि अगर उसमें 5 6 7 बेर भी नहीं बचे हैं, पतली डाली में 12-13 इंच की डाली, जैसे जो इसमें से मेन स्ट्रेम में से ये 12-13 इंच की फूटती है, तब आप समझिए ये समस्या है हमारे प्लाट में। जैसे आप ये देखिए गुच्छों में लगा हुआ है, मतलब 6-7 बेर पकड़े हैं, तो उस ऊपर गुच्छों में बच गए हैं, तो नीचे के देखिए ऑटोमेटिक गिर रहे हैं। यदि इसमें रोग लगा होता तो ऊपर के ये फ्रूट्स क्यों बचे हुए हैं और नीचे के क्यों गिर रहे हैं, आपको ये समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हर साल देखते होंगे, हर हमारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं, और कई सारे हम वीडियो देखते हैं, जो लोग, हर आदमी आपको बताएगा, कोई कहेगा आप इसमें नटीबो का स्प्रे करिए, और कोई बताएगा इसमें आप कोई सा स्प्रे करिए। तो सिर्फ पैसे की बर्बादी है, आप इसमें कोई स्प्रे नहीं करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब स्प्रे ही ना करिए, मतलब कोई महंगा स्प्रे मत करिए, जैसे नटीबो है, मिस्ट और टॉप है, इन सब दवाइयों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि इसमें प्रिकॉशन के लिए, आप प्री प्रिकॉशन के लिए आप इसमें बस फ्रूट टेप लगाइए, जो फेरोमोन ट्रैप आता है वो लगाइए, जो फल मक्खी का अटैक ना हो। और अगला जो है हल्का सा हम स्प्रे इसमें लेते रहते हैं, चाहे आप एमीडा का स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत स्प्रे अगर नहीं लेंगे तो कीट की संभावना बहुत ज़्यादा रह जाएगी। बहुत ज़्यादा महंगी दवाओं की आवश्यकता नहीं है। और जब फ्रूट्स आपका पूरा सेट हो गया हो, तब इसमें आप सही पर 25% का भी आप स्प्रे करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब फ्रूट सेट हो चुका है। अब कोई इसमें आप में फूल नहीं लगा है, मतलब कोई फूल गिरने की संभावना नहीं है, जो कि हमारे फूल गिर जाते हैं साइपर से, तो ये खास शिकायत रहती है। अब हमें फूल की तो आवश्यकता है नहीं, तो हम इसमें साइपर का भी स्प्रे कर सकते हैं। और फंगस की समस्या के लिए आप कार्बेंडाजिम मैकोजेब का जो भी कम्बिनेशन आपको साफ़ है या जो भी मिल जाए, तो वो कर सकते हैं। आप अलग से भी कार्बेंडाजिम और मैकोजेब को मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी डोज जो है हमने अपने चैनल पे बताया हुआ है। और इस पौधे में क्या है कि अगर आप पहले से अच्छी मेंटेनेंस किए हुए हैं, तो ग्रोथ अपने आप अच्छी बढ़ेगी। बस 1-2 ग्रोथ प्रमोटर हम इसमें इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे थोड़ा और हमारी क्वालिटी इन्हेंस हो जाए। और बस थोड़ा बहुत ये स्प्रे करने के बाद आपको दिखेगा कि हमारे प्लाट में जो है बहुत ही अच्छे ग्रोथ शुरू हो चुकी है, और हमारा जो है फ्रूट जल्दी ही बढ़ना शुरू हो गया है। और ये बहुत ही अच्छी फसल है, कम ग्रोथ में उत्पादन लेती है। बस आपको जानकारी ये रखना है कि पहले जो है शुरू में फल आने से पहले, जैसे सितंबर में आते हैं, तो जुलाई तक के इसको अच्छी सी डोज दे दीजिए जड़ों में इसके। और उसके बाद पत्तियों से ज़्यादा कोई स्प्रे आप नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बस केवल फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे करते रहिए, जिससे आपके प्लाट में फंगस ना लगे। क्योंकि मान लीजिए अब जैसे ये सारे पौधे ये अपने आप सुखा रहा है, तो नीचे के जो बेर बचे हुए हैं इनमें भी फंगस का अटैक ना हो और कीट वगैरह ना आए, क्योंकि जिससे जो है आपको उत्पादन अच्छा मिल सके। और आपको ये जो पौधे में मतलब फल जो पीले होकर दिख रहे हैं,
हम समय समय पे वीडियो डालते रहेंगे। तो आप देखिएगा इन्हीं फलों में भी अच्छी गुणवत्ता वाले फल आएंगे और आपको डालियाँ सारी फिर से भरी हुई दिखाई देंगी। तो इसमें जो है आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए और जो हमने डोज बताया है यही स्प्रे करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका फल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। और ख़ासकर हाँ, क्वालिटी के लिए भी बहुत ही अच्छा, क्योंकि पिछले साल जो है हमने इसमें नीचे खरपतवार नहीं हटाया था, जिसके कारण बहुत सारे मतलब इसमें कीट आए थे और खरपतवार से भी बहुत कीट आते हैं ज़्यादातर। तो आप खरपतवार को साफ़ करते रहिए, यदि हो सके तो उसकी निराई गुड़ाई कर दें, नहीं हो सकता है तो आप पैराक्वाइट वगैरह भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत बाग में नहीं आती है। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही खेती संबंधी जो अपना अनुभव होता है वो आपको शेयर करते रहते हैं, बिल्कुल जेन्युइन वाला। कोई हमारी नर्सरी है और ना हमें कोई पौधे बेचने हैं, बस आपको सिर्फ जानकारी जो देते हैं जो हमने अपने खेत में अनुभव किया है। और यदि आपको कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर से देंगे। और यदि आपको कोई इसके वीडियो के संबंधी सुझाव है वो भी आप हमें भेज सकते हैं, जिससे जो है हम अपने वीडियो की क्वालिटी और जो भी कंटेंट है वो अपना इन्हेंस करने में हमें मदद मिलेगी। और बाकी आप जो भी यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।